अब हम देखते हैं कंडक्टेंस मेजरमेंट की एप्लीकेशंस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, मतलब कि यहाँ पे हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में कंडक्टेंस की एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो ये जो कंडक्टेंस मेजरमेंट हम कर रहे हैं ये किस बेसिस पे कर रहे हैं कि हम कंडक्टेंस उसकी ज़्यादा बोलेंगे जिसमें क्या होगा, कंडक्टेंस उसकी ज़्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, या फिर मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमने किस में पढ़ा था, डिबाई-हकल थ्योरी में। डिबाई-हकल थ्योरी में हम पढ़ के आए हैं कि जिस आयन की भी या फिर जिस भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये वाला, टाइट्रेशन में हम यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो देखो हम अलग अलग केसेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और उनके बीच में अलग अलग वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस लेकर उनके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक ना क्रॉस सेक्शन पॉइंट हर के बीच में आएगा, सबके बीच में क्रॉस सेक्शन पॉइंट आएगा, उसको हम एंड पॉइंट बोलेंगे। एंड पॉइंट वो होता है जहाँ पे एसिड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, अभी आपको मैं जब समझाऊंगी तब और क्लियर हो जाएगा। तो ये हम बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे कि कितना अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड होगा एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम वो कंडक्टोमेट्रिकली पता कर रहे हैं। समझे? अब देखो स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। किसकी टाइट्रेशन करा रहे हैं हम, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो यहाँ पे मैं HCl यूज़ करूँगी और स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं NaOH। क्लियर? अब देखो जब भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वर्ड किसके लिए आ रहा है, स्ट्रॉन्ग जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसके आयंस, इस एसिड और बेस के आयंस क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे सोल्यूशन में। ठीक है, तो जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इसका मतलब ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे, इस तरह से प्रेजेंट होंगे ना, ये बेस के हो गए Na प्लस OH माइनस, और ये फॉर्म क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत टाइम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होगा Na प्लस Cl माइनस एंड वाटर। ठीक है, ये तो इसकी रिएक्शन हो गई। अब देखो हम एक्सपेरिमेंटली करते क्या हैं कि हम एसिड को तो वेसल में लेते हैं, कंडक्टोमेट्रिक वेसल में हम किसको लेते हैं, एसिड को, और हम ब्यूरेट में क्या फिल करते हैं, बेस। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज ये ब्यूरेट है, ठीक है, इसमें तो हम क्या फिल करेंगे, ब्यूरेट में हम क्या फिल करते हैं, बेस। ठीक है, और यहाँ पे एसिड। तो फिर हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस ऐड करते हैं एसिड में। ठीक है, और जब वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है तो देखो टाइट्रेशन जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं ना तो हमें इंडिकेटर यूज़ करते हैं। हम इंडिकेटर यूज़ करने से क्या होता है, एंड पॉइंट पे कलर चेंज हो जाता है, तो हमें एक विजिबल हो जाता है वो कि इस पॉइंट पे क्या हो गया, यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, मतलब ये हम उस रीडिंग को नोट करते हैं और बोलते हैं कि ये इसका एंड पॉइंट है। यही होता है ना, लेकिन वो वहाँ पे हम एक ही टाइट्रेशन लेकर एग्जैक्टली नहीं बता सकते। एक टाइट्रेशन लेकर हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना कि यही एंड पॉइंट होगा, हम 2 से 3 बार करते हैं और फिर जो कॉमन आती है हम उसे एंड पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे जब टाइट्रेशन करवाते हैं तो ये जो सोल्यूशन जो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है ना, इसके हम बार बार हर एक ड्रॉप के बाद, हर 2 ड्रॉप्स के बाद हम क्या करते हैं, इसकी कंडक्टेंस चेक करते हैं। ठीक है,
और हम उनके बीच में कंडक्टेंस की वैल्यूज़ के बीच में और जितना वॉल्यूम हम बेस, देखो जो इसका अमाउंट ऐड होता जा रहा है वो ब्यूरेट से हम नोट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अपने आप वो वैल्यूज इस तरह से ग्राफ फॉर्म होता है कि आपको एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है, इस तरीके का ग्राफ क्यों मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है? देखो, जब हम स्टार्टिंग में क्या ऐड कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं, और ये हमें अच्छे से पता है कि जब बेस ऐड होगा तो एसिड में जो H प्लस है और यहाँ पे जो बेस में Na प्लस है, ये H प्लस को रिप्लेस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब ये एसिड को रिप्लेस करना स्टार्ट करेगा तो ये भी मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है कि H प्लस की जो मोबिलिटी होती है वो सोडियम से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिड की H प्लस था, H प्लस आयन जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, जिसकी मोबिलिटी कम है उससे। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है स्टार्टिंग में, इनिशियल जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें H प्लस आयन तो रिमूव हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, और ऐड क्या हो रहे हैं यहाँ पे Na प्लस आयन जिनकी मोबिलिटी कम है। मोबिलिटी कम होने की वजह से स्टार्टिंग वाले सोल्यूशन में हमेशा कंडक्टेंस कैसी होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और जब एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर हम और बेस ऐड करेंगे, ठीक है, और बेस हम ऐड करेंगे तब क्या होगा कि अब जो H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है, ठीक है, तो OH माइनस आयन की मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब OH माइनस ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से सोल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। तो ये रीज़न होता है इस टाइप के ग्राफ का कि पहले तो यहाँ पे H प्लस आयन्स रिप्लेस हो रहे हैं Na प्लस से, Na प्लस आयन्स की मोबिलिटी कम होती है, इसलिए इस टाइप के सोल्यूशन में कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाती है। और फिर फर्दर हम और उसमें बेस ऐड करते हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, तब क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? तो ये इसका रीज़न हो गया। अब देखो हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, weak acid and strong base, titration of weak acid and strong base। तो strong base तो हम वही ले लेते हैं NaOH, ठीक है, और यहाँ पे जो weak acid है वो हम लेंगे एसिटिक एसिड। अब देखो इनका टाइट्रेशन कराते हैं, सेम वही प्रोसीजर होगा, वही ब्यूरेट में ये बेस आएगा और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड होगा एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग जब आ जाए इसका मतलब पूरी तरह से डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ पे। अब यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, वीक एसिड जो है वो अपने आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। तो जब हम इसके रिएक्शन लिखेंगे ना तो हम इसको आयंस में ब्रेक करके नहीं लिख रहे हैं, देखो, और Na प्लस OH माइनस, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो हो जाएगा। और फॉर्म क्या होता है इस केस में, सोडियम एसिटेट आयंस, ठीक है, एंड वाटर। तो ये रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो ग्राफ ये वाला है इसका, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें देखो आप कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीज हो रही है पहले और फिर एकदम से एक शार्प इंक्रीज आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, एंड पॉइंट के बाद देखो शार्प इंक्रीज आ रहा है कंडक्टेंस में, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो सबसे पहले जब बेस ने ऐड होना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये एक वीक एसिड में ऐड हो रही थी जिसका डिसोसिएशन क्या था, बहुत कम था, ठीक है, लेकिन जब Na प्लस उसमें ऐड होना स्टार्ट हुए तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट, सॉरी यहाँ पे ये सोडियम एसिटेट आयंस, तो आयंस में लिखेंगे ना, ये तो पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं आराम से, इस तरह से लिखेंगे। तो देखो जब मैं यहाँ पे जब बेस ऐड हो रहा है, स्लोली हम बेस को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता जा रहा है, सोडियम आयंस और एसिटेट आयंस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे सोडियम एसिटेट बनता जा रहा है स्टार्टिंग सॉल्यूशन में। सोडियम एसिटेट जो कि हाईली आयनाइज्ड होता है,
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयंस होते हैं। तो आयंस के मूवमेंट की वजह से, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे, लेकिन बनी ये किससे रहा है, एक वीक एसिड से बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्लाइट इंक्रीज होता है कंडक्टेंस में, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है एक आयनिक कंपाउंड का, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता। फिर क्या हो जाता है, जब वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, ऑन फर्दर डाइल्यूशन, ऑन फर्दर डाइल्यूशन क्या होगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के बाद अब देखो यहाँ पे अब किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे अब जो ये OH माइनस थे, जो जिनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, अब उनका एक्सेस अमाउंट में एडिशन होगा सोल्यूशन में। तो जब भी किसी भी कोई भी ऐसा आयन जिसकी मोबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसका एडिशन जब होता है ना, तो कंडक्टेंस में बहुत शार्प इंक्रीज आता है। तो वही हो रहा है इस केस में। स्टार्टिंग में तो क्या था, एक वीक एसिड से ये आयनिक कंपाउंड बन रहा था, तो ठीक है कंडक्टेंस इंक्रीज हुई, बट ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन जब पूरी तरह से ये न्यूट्रलाइज हो गया ये वाला वीक एसिड, उसके बाद जब हमने फर्दर डाइल्यूशन किया, हमने फर्दर ऐड किया बेस को, तो क्या होगा, यहाँ पे एक शार्प इंक्रीज होगा ड्यू टू हाई मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। समझ गए? तो इसलिए इसका ग्राफ इस टाइप का आता है। अब देखो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, titration of strong acid and weak base। strong acid यहाँ पे हम लेंगे HCl, और जो weak base है वो हम यहाँ पे लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वीक बेस, जो भी वीक होगा उसका पूरी तरह से आयनाइजेशन नहीं होगा, तो अब हम इसकी जब रिएक्शन लिखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन NH4OH जो होगा वो आयंस में ब्रेक पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, इसका पूरा डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, और इसके साथ क्या बनेगा, वाटर फॉर्म होगा। क्लियर हुई? ये इसकी रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले आप इसका ग्राफ देखो, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ पे कंडक्टेंस में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है, सबसे यहाँ पे हमने बेस ऐड करना स्टार्ट किया, और बेस कैसा है, बहुत ही वीक बेस हमने लिया है। तो एक वीक बेस NH4+, ठीक है, ये NH4+ आयंस क्या करेंगे, स्लोली रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे H+ आयंस को, जिनकी मोबिलिटी क्या है, हाई मोबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे NH4+ आयंस की मोबिलिटी क्या है, बहुत ही लो मोबिलिटी होती है इनकी। तो एक हाई मोबिलिटी वाला आयन लो मोबिलिटी वाले से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो इस वजह से इसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, सेम वैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे हमने आफ्टर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये एंड पॉइंट आ गया। अब इसके बाद अगर हम फर्दर एडिशन करेंगे, फर्दर एडिशन हम कर रहे हैं यहाँ पे बेस का, ठीक है। तो जब फर्दर हम एडिशन कर रहे हैं बेस का, तो यहाँ पे अब कोई भी चेंज कंडक्टेंस में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक OH- यहाँ पे ऐड होने जा रहा है, और ये वीक है, और ये किस में ऐड होने जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका, जिस इसके पास एक वीक बेस के पास ऐसा कुछ भी, मतलब वीक बेस एक इतनी अच्छी
चेंज नहीं शो कर पाता कंडक्टेंस में, ठीक है, क्योंकि वो वीक है, वो जब खुद आयंस ही फॉर्म नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे यहाँ पे कंडक्टेंस को इंक्रीज कर पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे कंडक्टेंस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आ पाता है। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर हमें मिक्सचर दे दिया जाए, हमें मिक्सचर किसका दे दिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, अगर हमें मिक्सचर दे दिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, और हमें इसको टाइट्रेट किससे करना है, हमें इसे टाइट्रेट करना है स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब NaOH से, ठीक है। तो इसका अगर हम कंबाइंड ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये आता है कि सबसे पहले जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले कौन न्यूट्रलाइज होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज होगा या फिर वीक एसिड न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है, कौन सा एसिड पहले न्यूट्रलाइज होगा। तो हमेशा पहले स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है, यही समझाना था मुझे यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे वीक एसिड न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगी, और फिर यहाँ पे वीक एसिड न्यूट्रलाइज होगा जिसमें स्लाइट इंक्रीमेंट होगा, और फिर दोनों में ही फिर बाद में तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट, तो ये तो ग्राफ किसका हो गया, ये वाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है ये किसका हो गया, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, और ये इनके एंड पॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर आपको मिक्सचर दे दिया जाए ना तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन पहले होता है। अब देखो लास्ट एप्लीकेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी कंडक्टेंस का रोल है, उसको समझ लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन पहली बात तो AgNO3 और KCl के बीच में होगी, AgNO3, ठीक है। अब जो ब्यूरेट में फिल होगा वो होगा KCl। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में KCl किस में फिल होगा, ब्यूरेट में फिल होगा, मतलब KCl की ड्रॉप्स हम AgNO3 में डालेंगे। अब देखो यहाँ पे इसके रिएक्शन लिखते हैं, सबसे पहले Ag प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस K प्लस प्लस Cl माइनस, फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, KNO3 K प्लस NO3 माइनस। अब यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे AgCl बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ये जो AgCl है ना ये PPT सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी सारे ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में क्योंकि PPT बनती है इसकी। अब यहाँ पे देखो हमने जब एडिशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो K प्लस है ना ये इस Ag प्लस को रिप्लेस करना स्टार्ट करेगा, और जब ये रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो मोबिलिटी होती है ना K प्लस की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है मोबिलिटी ऑफ Ag प्लस के। तो जब दोनों की मोबिलिटी ही इक्वल है और एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पे कंडक्टेंस में कुछ डिफरेंस ही नहीं आता, कंडक्टेंस कांस्टेंट रहती है। देखो ये रहा इसका ग्राफ, यहाँ पे कंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो मोबिलिटी है ना K प्लस की और Ag प्लस की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है, इसलिए कंडक्टेंस में कोई भी इंक्रीज नहीं आता है। अब फर्दर हम एडिशन करें KCl का तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है KNO3 का, ठीक है, KNO3 जो कि एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है, उसकी आयंस, नंबर ऑफ आयंस उसमें ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पे कंडक्टेंस में इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। ये हुआ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने कंडक्टेंस सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करके एक्सप्लेनेशंस दी हैं, ठीक है, और हमने कंडक्टेंस नोट कर करके सॉल्यूशन की ये सब ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कहीं भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नहीं किया है, मतलब जैसे कि कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं कई, ठीक है, आप उसमें इंडिकेटर भी यूज़ करते हो तो कलर चेंज इस टाइप से होता है कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते कई बार। तो ऐसे कलर्ड सॉल्यूशंस की आप कंडक्टेंस वाले मेथड से करो ग्राफ प्लॉट करके, तो आप इजीली उनका एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हो, ये इसका एडवांटेज है,
ठीक है, और क्या एडवांटेज बोल सकते हो आप इसका, कि जब हम कंडक्टेंस मेजरमेंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं ना तो एंड पॉइंट हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तब भी क्या होता है उसमें एरर आ जाता है। और यहाँ पे आपको सिंपली ग्राफ प्लॉट करना है वैल्यूज़ का, जो कि बहुत इजीली बन जाता है, वैल्यूज़ आ जाती है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे एरर आने की चांसेस बहुत कम होती है। तो ये एप्लीकेशंस हो गई कंडक्टेंस मेजरमेंट की। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और गैल्वेनिक सेल हम मेनली स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।